आगाज़ करते हैं। शाह साहब, आपकी जानिब सबसे पहले आऊँगी। एक तो इस जरगे को किस तरह से देख रहे हैं, इससे क्या पैगाम जा रहा है बाहर? काफ़ी अरसे बाद हम देख रहे हैं इतनी कशीदगी का माहौल, उसके बाद ये एक बड़ा खुशाइन चीज़ तो थी, लेकिन साथ ही साथ PTI की जो सियासी कमेटी है वो कोई और लाइन पर है, उसकी रीज़न क्या समझ रहे हैं आप? जी शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में आज जो एक तस्वीर मुख्तलिफ अखबारों में छपी है, जो वीडियो चल रही है, जिसमें दरमियान में अली अमीन गंडापुर है, दाएं तरफ कुंडी साहब हैं और बाएं तरफ मोहसिन नकवी साहब है, और जो जादू की जफ्फियाँ इन्होंने आपस में आज ली है, मेरे ख्याल में बड़ा खुशाइन एक सीन नज़र आया है, जो कि मीडिया से तो दूर रहा, लेकिन जो मीडिया को चीज़ें रिलीज़ हुई हैं, वीडियोज़ और तस्वीरें, उसके अंदर ये नज़र आ रहा है। और इसमें हम शायद उस चमत्कार की तरफ गौर करते हैं कि जो किसी वक्त भी होता है तो तमाम के तमाम जो इररेलेवेंट्स थे वो तमाम रेलेवेंट होके एक जगह पे इकट्ठे हो गए। और आपने देखा कि ये अगर मरकज़ी सतह पे हो सकता है तो सूबाई सतह पे हो सकता है, तो मरकज़ी सतह पे भी जल्द होने वाला है। ये आज आप उसको ख़बर समझती हैं या जैसे भी समझे, लेकिन मेरे ख़्याल में ज़रा सा लेट किया, कुछ कीमती जानें गई, लोग ज़ख्मी हुए, और उसके बाद लीडरशिप को ख्याल आया, मरकज़ी को भी और सूबाई को भी, कि उन्होंने जो है मिल बैठ के और बातचीत के ज़रिए ये मसाइल हल करे। देखिए ये हमारा मुल्क है और इस बातचीत के ज़रिए से ये मसला हल। एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा देखिए बड़ा एक सिंबॉलिक सी मैं समझता हूँ जीत है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की। अब मैं PTI की बात नहीं कर रहा, मैं उस पर बाद में बात करूँगा, और वो ये है कि अली अमीन गंडापुर को तमाम जितने जिरगा मेंबरान थे, जिसमें मोहसिन नकवी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, जमात इस्लामी के नुमाइंदे, ANP के नुमाइंदे, पीपल्स पार्टी शेरपाओ के नुमाइंदे, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे, उन्होंने उनको इख्तियार दे दिया कि आप जो फैसला करना चाहें बातचीत के ज़रिए से, जिरगे के ज़रिए से इस तमाम मसले को हल करें। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी कामयाबी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की और एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर की। दूसरी बात एक अलमिया ये है कि जितने लीडर्स आज बैठे हैं, इनसे एक सवाल ये बनता है कि ये जो नौजवान जगह जगह वायलेंस की तरफ जा रहे हैं, जो जरगे मुनक़िद कर रहे हैं और जो इंसाफ मांग रहे हैं या जो अपने मुतालबात के हक़ में मुजाहरे कर रहे हैं, और जगह जगह उसके बाद जो है फेडरल गवर्नमेंट ने उनको बैन लगाया, और जो वाक़या हुआ वो बड़ा दिलखराश है, जिसमें कीमती जानें ज़ाया हुई। तो ये लीडरशिप कहाँ थी? ये क्या सोच रहे थे? नेशनलिस्ट पार्टी कहाँ थी? पीपल्स पार्टी कहाँ है? PMLN कहाँ थी? ये क्यों सूबे के लोगों के मसाइल नहीं सुन सके? और क्या इसका मतलब है ये जो लीडरशिप बैठी हुई है असम्बलियों के अंदर, ये नाअहल है, और ये जो नौजवान बाहर निकले हैं ये ठीक कह रहे हैं? एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा देखें, मैं तहरीक इंसाफ की बहसीत पार्टी, उनका जो स्टांस है, उनकी कमेटी का जो स्टांस है, मैं पहले भी बार बार करता रहा कि अगर तहरीक इंसाफ बहसीत पार्टी को प्रोटेस्ट करती है, उनका हक बनता है, वो बिल्कुल रोड पे भी जा सकते हैं, वो अदालत भी जा सकते हैं, वो रैली भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव को कमांड एंड कंट्रोल देने के बाद आगे लेके जा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में जो है ज़रा सा नामुनासिब था, और इसी वजह से शायद एक सेटबैक भी उनको लिए हुआ। तीसरा जो अहम नुकता तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंडापुर के दरमियान है, अब जो जितनी लीडरशिप है, सेंट्रल है या दूसरी सूबाई है, जो अपने आप को समझते हैं कि वो बानी चेयरमैन के करीब है, उनको अब अली अमीन की शक्ल में एक ख़तरनाक लीडर नज़र आ रहा है, जो उनको कह रहे हैं सुपरसीड कर रहा है, और जो उनसे आगे जा रहा है, जो मेरे ख्याल में मुख्तलिफ बहसीत एज आ प्रोटेस्ट लीडर भी वो कामयाब रहा। और आज आप देख लें, अगर ये जिरगा होता है, ये लाइन ऑर्डर का मसला रिजॉल्व होता है, फेडरल गवर्नमेंट उनको ऑन बोर्ड लिए, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी डेंट उस लीडरशिप के लिए है जो ये समझती रही है कि वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है बानी PTI की। हाँ, इसमें एक अब बिल्कुल विजिबल हमें रिफ्ट भी नज़र आएगा। वो लोग जो समझते रहे कि बानी PTI के बाद वो जानशीन होंगे, सेंट्रल लेवल के ऊपर पार्टी को रन करेंगे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जो खुशाइन चीज़ है मेरे ख्याल से वो ये है कि देखिए ये मुल्क हमारा है, ये नौजवान हमारे हैं, ये बच्चे हमारे हैं। आप उनके खिलाफ वायलेंस इस्तेमाल करेंगे, वायलेंस मजीद बढ़ेगा, और इस खित्ते के अंदर हम मजीद वायलेंस जो है वो इसलिए भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। आप देखिए हॉस्टाइल कुव्वतें आपके ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, इसी कुव्वत को इस्तेमाल करके आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज क्रिएट करती हैं। तो बड़ा एक गुडविल जेस्चर था फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से भी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी एक बड़ा दिल है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी मैं कहूँगा कि गुडविल जेस्चर था, वेलकम करना चाहिए। अगर उन्होंने इतना सेंसिबल काम किया है, जी बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।